सो हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे और ऑब्जेक्ट में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। हमने यहाँ पे एड्रेसेस एंड एड्रेस ग्रुप के बारे में बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजन्स के बारे में बात करेंगे। ओके, और देन इसके बाद में एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ग्रुप्स एंड एप्लीकेशन फ़िल्टर्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज़ इसको हमने स्किप कर दिया था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, हमने पॉलिसीज़ क्रिएट करी थी, याद होगा आपको। मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन वाले पार्ट को मैंने स्किप कर दिया था, बट याद होगा हमने सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन सा पर्टिकुलर आपने सर्विस आपने एक्सेस देना है, HTTPS। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो वो वीडियो देख लेना एक बार आप। सो मैं वापस से चलता हूँ ऑब्जेक्ट्स में। तो हम लोग यहाँ पे इन 3 पार्ट को स्किप कर देंगे फ़िलहाल के लिए। सर्विसेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे सर्विसेज डिस्कस करेंगे, सर्विस ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे एंड टैग्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे रीजन्स। ओके, सो गाइज रीजन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं आपको मैं मॉनिटर टैब में चलता हूँ और आपको यहाँ पे थ्रेट मैप पे क्लिक करता हूँ। तो थ्रेट मैप में आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो हमारा पालो आल्टो है ना, पालो आल्टो की लोकेशन कहीं रैंडम दिखा रहा है वर्ल्ड के अंदर, बट अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में। मैं चाहता हूँ हमारे पालो आल्टो की जो लोकेशन है ना वो दिल्ली में दिखाए, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर और इसके अंदर मैनेजमेंट टैब में जाएंगे और इसमें जनरल सेटिंग्स में गियर बटन पे क्लिक करोगे आप। और गियर बटन के अंदर आपके पास में ना यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लोकेशन। तो मैं यहाँ पे ये 2 फीचर आपको बताना चाहता हूँ। आपको रीजन को स्टार्ट करने से पहले, रीजन्स वाला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है? ये एक्चुअली हमारे लोकेशंस के कोड रहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, गूगल में चलते हैं हम लोग और मैं बोलता हूँ दिल्ली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये 2 कोड हैं, तो ये दिल्ली का कोड है एक्चुअली। तो मैं इनको वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं लैटिट्यूड में यूज़ कर लेता हूँ 28 हमारा 7041 है, एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो है 77.1025। इसको ओके करना है एंड मैं कमिट पे क्लिक कर देता हूँ। कमिट। गाइज अब आप देखोगे तो जो पालो आल्टो जो हमारा डिवाइस है उसकी लोकेशन जो वो चेंज हो जाएगी। आपको इंडिया में दिल्ली में लोकेशन दिखा रहा होगा अभी इसकी, पालो आल्टो की। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो अब मैं चलता हूँ वापस से मॉनिटर वाले टैब में, और मॉनिटर टैब में अगर मैं थ्रेट मैप पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे आपको देख सकते हो गाइस, हमारा जो पालो आल्टो डिवाइस था वो पहले यहाँ कहीं दिखा रहा था, ठीक है। इसकी लोकेशन चेंज होके इंडिया में दिल्ली लोकेशन में दिखा रहा है अभी ये, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर और हम लोग बात कर लेते हैं रीजन्स के बारे में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर रीजन के बारे में बात करूँ, मैं रीजन्स पे चलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। गाइज आप यहाँ पे ना अपना कोई भी रीज़न एक ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ इंडिया डिफ़ॉल्ट भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, अपना खुद का बना लेता हूँ एक इंडिया डिनाई। लाइक लेट्स सपोज इंडिया में कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस है जिनको मुझे डिनाई करना है या परमिट करवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी लोकेशन भी बता सकते हो। जैसे कोई सिटी को आप चाहते हो कि एक सिटी है उसके पब्लिक नेटवर्क को ना कम्युनिकेट करे, ठीक है। अब रीजन से एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी हमारे IP एड्रेसेस हैं ना वो फिक्स होते हैं कंट्री के अकॉर्डिंग, और एक अलग अलग जो हमारे सिटीज़ रहते हैं कंट्रीज़ में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आयना ने क्या करा होता है, IP एड्रेसेस प्रोवाइड करवाए होते हैं, पब्लिक IP एड्रेसेस। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा यहाँ पे रहता ही है कंट्रीज़ वगैरह। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी पॉलिसी में चलते हैं पहले हम लोग। तो आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पे इस पॉलिसी में चलता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमारा डिवाइस जो है वो जब आउटसाइड जोन में जाए
तो कम्युनिकेट ना करे, ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रीजन्स आ रहा है। जैसे मैं रीजन्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा रीजन्स आ जाएगा। मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली भी रीजन लिख सकते हो। जैसे मैं IN टाइप किया तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ इंडिया को ही क्या करेगा, अभी कम्युनिकेट करेगा, और इसके अलावा दूसरी कंट्री को कम्युनिकेट नहीं करेगा। आउटसाइड जोन में जब भी जाएगा इंडिया के सभी पब्लिक नेटवर्क को कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी सारी कंट्रीज जो है वो एडिड है रीजन्स में। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ और कौन कौन सी कंट्री आपने ऐड करनी है। जैसे मैं बोल देता हूँ चाइना, CH आ जाएगा, CH रीजन में चाइना आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी को कम्युनिकेट करेगा, इसके अलावा किसी और को कम्युनिकेट नहीं करेगा ये। और अगर मैं यहाँ पे नेगेट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इस इंडिया को छोड़ के बाकी सभी को कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से आप रीजन ऐड कर सकते हो, बट आप अपने खुद के भी रीजन क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट्स में चलता हूँ और मैं रीजन्स में चलता हूँ और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का एक रीजन ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं नहीं चाहता कि लेट्स सपोज ये मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सभी, मैं यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैं इंडिया का ही बना लेता हूँ। मैंने नेम इंडिया दे दिया और इंडिया अलाउ कर दिया, ठीक है। तो इंडिया में कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क है, उसी को हमने क्या करना है, अलाउ करना है, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, जिनको अलाउ करवाना है यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ को मैंने ऐड करवाना है तो उसका मैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऐड करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ कल ये है हमारा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो 37,333 और लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा 76,779,4, ये कोड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब इस जोन में हमारे सभी वो IP एड्रेसेस आ जाएंगे, पब्लिक IP एड्रेसेस, जो चंडीगढ़ में जितनी भी लोकेशंस हैं, जितने भी पब्लिक IP एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पर्टिकुलर को अलाउ करवाना है तो यहाँ पे वो IP एड्रेस भी ऐड कर सकते हो, तो वही IP एड्रेस आएगा, वो बाकी ऐड नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ चंडीगढ़ को ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे इंडिया में। इसको अगर नाम आपने प्रॉपर नाम देना है इंडिया अलाउ, मैंने CHD नेम दे दिया पूरा, ठीक है। तो मैंने अपना एक रीज़न बना लिया यहाँ पे, और अब मैं चलता हूँ पॉलिसीज़ के अंदर, और पॉलिसी में हमारी इन टू आउट एक पॉलिसी बनी हुई है। इन टू आउट पॉलिसी के अंदर हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन में चलता हूँ मैं अगर, तो मैं यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। अब अपना मैं देता हूँ इंडिया, ये हमारा हमने जो रीज़न बनाया था। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारा चंडीगढ़ का हमने कोड यूज़ किया हुआ था, राइट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो ये उसी को कम्युनिकेट करेगा, तो और बाकी किसी और को कम्युनिकेट नहीं करेगा आउटसाइड नेटवर्क में। और अगर मैं यहाँ पे नेगेट बोल देता हूँ तो इसको छोड़ के बाकी सबको कम्युनिकेट करेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने खुद के रीजन्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी, और उन रीजन के अंदर जिसको भी आपने ऐड करवाना है, डिनाई करवाना है, आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट्स में आई होप आपको समझ में आ गया होगा रीजन्स क्या है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, एप्लीकेशन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, एप्लीकेशन फ़िल्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको गाइज याद होगा हमने सर्विसेज परमिट और डिनाई करी थी। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इस राउटर पे मैंने टेलनेट की सर्विस इनेबल करी हुई है। अगर नहीं पता है कैसे टेलनेट की सर्विस आप इनेबल करोगे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 में चलता हूँ, और यहाँ पे आप इसको एक पासवर्ड दे दोगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे दिया, और इसके अलावा आप एग्जिट करो, इनेबल पासवर्ड भी देना पड़ता है, इनेबल और इनेबल सीक्रेट। तो इनेबल पासवर्ड मैंने ये भी सेम दे दिया, राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस राउटर पे हमने टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दी है। तो आप गाइस देखोगे, आप यहाँ से अपने
इनसाइड जोन से इस राउटर को एक्सेस कर पा रहे होगे, टेलनेट की सर्विस आप एक्सेस कर पा रहे होगे। और मैं यहाँ पे HTTP की सर्विस भी इनेबल कर देता हूँ। तो HTTP की सर्विस इनेबल करने के लिए IP HTTP सर्वर, IP HTTP ऑथेंटिकेशन मैंने बोल दिया लोकल करे, यूज़र नेम एडमिन, प्रिविलेज दे दिया मैंने 15, फुल एक्सेस एंड पासवर्ड एडमिन दे दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे HTTP की सर्विस भी इनेबल कर दी हुई है। तो गाइज आप देखोगे इस PC से हमने एक ऑलरेडी पालो अल्टो पे एक पॉलिसी बनाई हुई है, सिक्योरिटी पॉलिसी, इन टू आउट हमने परमिट करवाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस PC पे चलता हूँ और इस PC से आप इस राउटर को अभी फ़िलहाल टेलनेट भी कर पाओगे और इसकी HTTP सर्विस भी एक्सेस कर पाओगे। तो मैं आपको पहले टेलनेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं पुट्टी में चलता हूँ और IP एड्रेस है इसका 192.168.192.168.133.150 और मैं यहाँ पे टेलनेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करोगे, पासवर्ड मांग रहा है, इसका जो पासवर्ड था हमने 12345 दिया था। तो गाइस देख सकते हो राउटर जो है वो एक्सेस हो चुका है। तो टेलनेट एक्सेस कर पा रहे हो और साथ के साथ यहाँ पे आप इसकी HTTP सर्विस भी एक्सेस कर पा रहे होगे। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ http://192.168.133.150। एक यूज़र नेम मांगेगा जो कि है एडमिन, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही है। लॉगिन पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो आपके पास में यहाँ पे वो राउटर देख सकते हो गाइस एक्सेस हो चुका है। तो इस राउटर पे हमने टेलनेट की सर्विस भी इनेबल करी हुई है और यहाँ पे हमने HTTP की सर्विस भी इनेबल कर रखी है, राइट। तो गाइज यहाँ पे अब आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। गाइज आपको याद होगा हम लोगों ने मैं चलता हूँ यहाँ पे, जब आप पॉलिसी में जाते थे, ये जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है इसके अंदर हमने क्या बोलना होता था, जैसे हमारा वो डेस्टिनेशन है एक्चुअली देखा जाए तो आउटसाइड जोन में है। तो आउटसाइड में देखो ये हमारा इनसाइड जोन है, इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में जब ट्रैफिक जाएगा और ये हमारा आउटसाइड जोन में है तो हम लोग आउटसाइड जोन के लिए ही पॉलिसी बना रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं, आप सर्विसेज में चल लो। सर्विसेज मतलब जब भी हमारा सोर्स जोन इनसाइड से आउटसाइड जोन में जब भी ट्रैफिक जाए तो जो सर्विसेज है यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहा होगा। मैं अब अगर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ ना गाइज, आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ HTTP को ही एक्सेस करे, तो ये सिर्फ HTTP को ही एक्सेस करेगा, बाकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। तो मुझे इस तरह से हम लोग सर्विसेज यहाँ पर बता सकते थे मैनुअली। अभी मैं बाद में आऊँगा उस ऑब्जेक्ट वाले टैब पे, सर्विसेज वाले पे। पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो अभी ये यूज़र जो है वो HTTP एक्सेस कर पाएगा और उस राउटर का टेलनेट सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। तो मैं चलता हूँ PC पे और टेलनेट की सर्विस अगर मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊँ 192.168.133.150 ओपन पे क्लिक करोगे तो गाइस देख सकते हो इस बार टेलनेट की सर्विस एक्सेस नहीं हो पा रही है, बट यस HTTP की सर्विस एक्सेस हो पा रही होगी। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में 192.168. ये IP एड्रेस था गाइस, देख सकते हो यूज़र नेम मांग रहा है, एडमिन था, पासवर्ड भी एडमिन। साइन इन पे क्लिक किया, देख सकते हो गाइस HTTP सर्विस एक्सेस हो पा रही है, बट देख लो आप टेलनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, राइट। बिकॉज हमने वहाँ पे मैनुअली वो पॉलिसी बताई है, सर्विस बताई है उस पॉलिसी में कि कौन सी सर्विस एक्सेस होनी चाहिए। तो मैं उसको वापस से वहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा फिर से वो एक्सेस कर पा रहा होगा। मैं चलता हूँ सर्विसेज में और मैंने इसको यहाँ से कर दिया है रिमूव, ओके एंड कमिट। अब चलो गाइज आप वापस से उस PC पे, और इस बार मैं अगर टेलनेट करके दिखाऊँ, लास्ट टाइम टेलनेट हो नहीं पा रहा था, तो 192.168.133.150 और मैं यहाँ पे टेलनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन पे मैं इस बार देख लो ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है 12345। तो देख लो गाइज ये एक्सेस हो पा रहा है, टेलनेट सर्विस भी एक्सेस हो पा रही होगी और इसकी HTTP सर्विस भी एक्सेस हो पा रही होगी। मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। 192 ये रहा, तो यूज़र नेम था एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। साइन इन पे क्लिक करोगे, देख सकते हो गाइस एक्सेस हो पा रहा है ये। तो सारी सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेस हो पा रही है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग अपनी खुद की एक यहाँ पे सर्विसेज बना सकते हैं। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने नेम दे दिया टेलनेट जो किस पे काम करता है, TCP पे काम करता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 रहता है
तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पे अब ओके कर देता हूँ। तो हमने एक टेलनेट की सर्विस ऐड करवा दी है। हम लोग मैनुअली यहाँ पे जैसे HTTP की सर्विस भी ऐड करवा सकते हैं, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एडिड ही रहती है। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड करवा लेता हूँ मैनुअली। HTTP वो पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है, सिंपली इसको भी ओके कर देते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे SSH की सर्विस भी ऐड करवा देता हूँ, SSH, और उसका पोर्ट नंबर 22। ओके, और भी आपने सर्विस ऐड करवानी है वो आप करवा सकते हैं। जैसे मैं SMTP की सर्विस ऐड करवा देता हूँ, SMTP, और पोर्ट नंबर SMTP का 25 होता है, TCP पे काम करता है वो। ओके, तो मैंने सभी सर्विसेज जो है वो ऐड करवा लिए हैं। यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ एंड कमिट। तो गाइज़ अब हम लोग एक काम कर सकते हैं। अब जो हम लोग पॉलिसी बनाएंगे तो वो कैसे काम करेगी वो बात करेंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी में हम लोग इनको डायरेक्टली इन सर्विसेज को वहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। अब आपको वहाँ पे मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से ऐड करवा लेंगे। तो हम लोग ये जो हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं इन्हीं को हम लोग कॉल करवा लेंगे, मैनुअली वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्लोज़ करना है इसको। तो गाइज हम पॉलिसीज़ में चलते हैं अभी, और पॉलिसीज़ में हम लोग यहाँ पे बता देते हैं इसको। हमारे इनटू एट आउट एक पॉलिसी बनी हुई है सिक्योरिटी पॉलिसी, उस पॉलिसी में चलते हैं। और यहाँ पे है हमारी सर्विसेज। तो सर्विसेज में बाय डिफ़ॉल्ट सभी अलाउड होते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करवाता हूँ किस किस को अपने अलाउ करवाना है। मैं चाहता हूँ HTTP, SMTP, SSH, टेलनेट। ठीक है, तो मैं ओके करता हूँ। तो ये सिर्फ इन्हीं सर्विसेज को क्या कर पा रहा होगा, एक्सेस कर पा रहा होगा। इनमें से अगर आपने किसी को एग्ज़िट भी करवाना है यहाँ से, वो भी आप करवा सकते हो। जैसे मैं सर्विसेज में चल रहा हूँ अभी, HTTP और टेलनेट वहाँ पे दोनों इनेबल है, तो दोनों सर्विसेज एक्सेस कर पा रहा होगा यूज़र। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 192 या IP एड्रेस था, यूज़र नेम जो है वो एडमिन था, पासवर्ड भी एडमिन है। तो देख सकते हो गाइज, ये HTTP सर्विस एक्सेस कर पा रहा है उस राउटर के, और टेलनेट भी एक्सेस कर पा रहा होगा 192.168.133.150। ओपन पे क्लिक करोगे तो गाइज देख सकते हो टेलनेट भी एक्सेस कर पा रहा है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ अभी क्लोज़, इसको भी कर देता हूँ मैं क्लोज़। और अब हम लोग यहाँ पे जो हमने पॉलिसी बनाई थी, मैं टेलनेट अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ इसको, ओके, एंड कमिट। तो गाइज़ आप देखोगे ये सिर्फ HTTP एक्सेस कर पा रहा होगा, टेलनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। तो मैं चलता हूँ PC पे वापस से, और पहले मैं आपको HTTP सर्विस दिखा देता हूँ, HTTP से वो एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो IP एड्रेस था इसका 192 ये। तो यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। साइन इन पे क्लिक करोगे, देख सकते हो गाइज एक्सेस हो पा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेलनेट एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। 192.168.133.150 टेलनेट ओपन। तो गाइज देखोगे आप, देखो यहाँ पे टेलनेट की सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहा है ये यूज़र, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइज, आप जो भी हमने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमने एक ग्रुप बनाया था, अलग अलग सर्विसेज जिसमें हमने ऐड करवाई थी, उनको हम लोग यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इन सबको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ओके, एंड दोबारा चेक कर लो, नोट एप्लीकेशन अभी रिमूव नहीं हुई है, रिमूव, ओके, एंड कमिट। अभी मैंने वहाँ से वो हटा दिया है। तो देख सकते हो गाइज, अभी अगर आप सर्विसेज में चलो, यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी सर्विसेज जो है वो परमिट होगी। अब एक गाइज हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सर्विस ग्रुप के अंदर हम लोग अपना एक ग्रुप भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अलाउ सर्विसेज।
और इसमें वो सभी ग्रुप ऐड करवा लेते हैं, HTTP, SMTP, SSH, टेलनेट। तो लेट्स सपोज ये सभी सर्विसेज का हमने एक्सेस देना था, तो हमने इनका क्या बना लिया, एक सर्विस ग्रुप बना लिया। तो गाइज अब हमें वो इंडिविजुअल सर्विसेज कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पूरा ग्रुप ही कॉल करवा लेंगे यहाँ पे। तो यूज़र्स में सर्विसेज में चलते हैं, ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे ये सर्विसेज भी आ रही है, इंडिविजुअल सर्विसेज अगर आपने ऐड करवानी है। अलाउ सर्विसेज के अंदर वो मैंने सभी सर्विसेज ऐड करवा रखी है, तो वो सभी सर्विसेज जो है परमिट हो जाएगी। तो अभी ये यूज़र जो है वो उन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहा होगा। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे सर्विसेज टैब और सर्विस ग्रुप टैब यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट टैब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूज़र जो है वो दोनों सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहा होगा। गाइस देख सकते हो यूज़र नेम है उसका एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो ये उसका HTTP सर्विस एक्सेस कर पा रहा है। अब मैं आपको इसकी टेलनेट सर्विस भी दिखा देता हूँ, 192.168.133.150 एंड टेलनेट। तो गाइस देख सकते हो टेलनेट भी हो गया है ये राउटर हमारा। तो सारी सर्विस आप एक्सेस कर पा रहे हो जो जो आपने सर्विसेज बताई है। बट हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये सर्विसेज में देखो, इस अलाउ सर्विसेज में हमारा इस ग्रुप में कौन कौन है। तो इस ग्रुप में हमारे थे, अगर मैं ऑब्जेक्ट में चलूँ, इस ग्रुप में हमारे पास में हमने ऐड करवाया था HTTP, SMTP, SSH एंड टेलनेट। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो वेबसाइट नहीं एक्सेस कर पाओगे। उसका रीज़न है, बताऊँगा क्या रीज़न है। देखो मैं facebook.com बोल रहा हूँ तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं एक्सेस कर पाओगे? बिकॉज अब फेसबुक जो है वो HTTPS पे काम करता है और HTTPS हमने यहाँ पे कॉल करवाया नहीं है। तो आपको यहाँ पे सर्विसेज में चलना है और मैं यहाँ पे HTTPS को भी कॉल करवा देता हूँ। HTTPS TCP पे काम करता है और HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। ओके कर दो। तो HTTPS, और अब हम लोग चलते हैं सर्विस ग्रुप में और अलाउ सर्विसेज में, और मैं यहाँ पे HTTPS भी ऐड करवा देता हूँ, HTTPS। ओके, तो हमने HTTPS भी ऐड करवा दिया। अभी भी एक्सेस नहीं हो पा रहा होगा। अभी नहीं क्यों एक्सेस हो पा रहा है? बिकॉज हमने अभी DNS ऐड नहीं करवाया, क्योंकि नेम रेजुलेशन होनी ज़रूरी है, राइट। तो मैं वापस से चलता हूँ सर्विसेज में, और हमने इसको कमिट भी नहीं किया है अभी तक। तो मैं पहले कमिट कर देता हूँ और फिर दिखा देता हूँ। आप देखोगे एक्सेस नहीं हो पा रहा होगा फेसबुक। कमिट हो गया है, मैंने इसको क्लोज किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो गाइस देख सकते हो अब भी एक्सेस हो गया। ये क्यों एक्सेस हो गया? बिकॉज ऑलरेडी इसके पास में इसकी DNS कैशे में रिकॉर्ड पड़ा होगा, इसलिए एक्सेस हो गया है। अदरवाइज़ ये एक्सेस नहीं होता। तो मैं www.gmail ओपन करके देखता हूँ। Gmail भी एक्सेस हो पा रहा है, या फिर इसकी आप DNS कैशे आप क्लियर कर सकते हो। ipconfig//DNS। और कई बार तो ये ब्राउज़र में भी अपना DNS की कैशे रखता है। तो मैं काम करता हूँ, गूगल क्रोम छोड़ो, मैं चलता हूँ इसमें मोजिला में। यहाँ पे हम लोग ओपन करके देखते हैं www.google.com। गाइस देख सकते हो google.com एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज इसमें हमने कॉल करवा रखा है सर्विसेज में, किसको? ऑल सर्विसेज को। और ऑल सर्विसेज में हमारे पास में क्या क्या था? अगर मैं ऑब्जेक्ट में चलूँ, ऑल सर्विसेज में हमने कॉल करवा रखा है। मैं चलता हूँ सर्विसेज ग्रुप में। ऑल सर्विसेज में HTTP, HTTPS, SMTP, SSH एंड टेलनेट। DNS नहीं है यहाँ पे, राइट। नेम रेजुलेशन नहीं हो पा रही है, तो हमने यहाँ पे DNS भी कॉल करवाना पड़ेगा। मैं नेम दे देता हूँ DNS हमारा काम करता है UDP के ऊपर और पोर्ट नंबर 53 यूज़ करता है। तो 53 ओके कर देते हैं। सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम ही रखना है हमने, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करेगा। और इसको मैं कॉल करवा लेता हूँ सर्विस ग्रुप में। अब देखो ये हमें वहाँ पे उन सर्विसेज में ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हम लोग यहीं से ऐड करवा सकते हैं। मैंने यहीं से क्या करवा लिया, इसको ऐड करवा दिया।
कमिट पे क्लिक किया तो इस ग्रुप में ऐड हो गया, और ये ग्रुप जो है हमारा ऑलरेडी सिक्योरिटी पॉलिसी में एडेड है, तो वहाँ पे DNS भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो गाइज़ अगर हमारे पास में इस तरह से मल्टीपल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है, ओके, और वहाँ पे हम लोग इन मल्टीपल सर्विसेज को अगर कॉल करवाना चाहते हैं तो अलग अलग सर्विसेज को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग उस ग्रुप को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल करवाया इस ग्रुप को, तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में जितनी भी सर्विसेज है वो ऐड हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब ये एक्सेस हो जाना चाहिए। गाइस देख सकते हो google.com जो है वो एक्सेस होना स्टार्ट हो गया, पहले एक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो ये है गाइस किस तरह से आप यहाँ पे अपना सर्विसेज इंडिविजुअल आप ऐड कर सकते हो और उन सभी सर्विसेज का एक ग्रुप बना सकते हो, और उस ग्रुप को आप मल्टीपल पॉलिसीज़ में कॉल करवा सकते हो गाइस। अब हमें हर एक ले सपोज 10 पॉलिसीज़ बनी हुई थी, और उन सभी 10 पॉलिसीज़ में 10 सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनी हुई थी, राइट, और उन सभी 10 सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में हमें ये सभी सर्विसेज ऐड करवानी थी। तो एक एक में जाके आपको क्या करना पड़ता, ऐड करवाना पड़ता मैनुअली, राइट। तो अब एक एक में जाके ऐड करवाना पड़ता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो हमने क्या किया, सिंपली वो ग्रुप ऐड करवा लिया, एक एक में ग्रुप ऐड करवा लिया, राइट। अब कल को क्या हुआ, उस ग्रुप में से हम चाहते हैं कि जो यूज़र है इनसाइड वाले वो आउटसाइड में SSH या टेलनेट एक्सेस ना कर पाए। टेलनेट एक्सेस ना कर पाए तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे एक एक सर्विसेज में जाना पड़ता, सिक्योरिटी पॉलिसी में एक एक पॉलिसी में जाना पड़ता, और टेलनेट हमें वहाँ से क्या करना पड़ता, मैनुअली हटाना पड़ता। बट अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली ऑब्जेक्ट में चलेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप में चल लेंगे, और ग्रुप से मैं यहाँ से टेलनेट को क्या कर दूंगा, मैनुअली रिमूव कर दूंगा। और ये ग्रुप हमारा वहाँ पे एडिड है, यहाँ से ये रिमूव हो चुका है, तो ये ग्रुप हमारा उन पॉलिसीज़ में सिक्योरिटी पॉलिसी में ऐड करवा रखा है, तो वहाँ से भी ऑटोमेटिकली वो यूज़ नहीं होगा आपका टेलनेट। तो थोड़ा मैनेजमेंट आपका इजी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं पॉलिसीज़ का, सिक्योर आई मीन सर्विसेज का। तो मैं इसको कर देता हूँ सबमिट, कमिट। तो ये गाइज कमिट हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ से टेलनेट नहीं हटाया है इस सिक्योरिटी पॉलिसी से, राइट। यहाँ पे हमारा वो ग्रुप ऑलरेडी कॉल हो रखा है, राइट, बट मैंने उस ग्रुप में से टेलनेट को हटा दिया है, सर्विस ग्रुप से मैंने टेलनेट को हटा दिया है। तो जो ये PC है ना, ये अब टेलनेट करना बंद कर जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ये HTTP सर्विसेज एक्सेस कर पा रहा है। सॉरी, मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो 192. ये देखो गाइस, सॉरी 192.168, ये देख सकते हो यूज़र ने मांग रहा है एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो ये राउटर जो HTTP इसकी सर्विस एक्सेस हो पा रही है। बट अगर हम लोग यहाँ पे चलें पुट्टी में 192.168.133.150, और मैं यहाँ पे टेलनेट सेलेक्ट करता हूँ, ये अब टेलनेट नहीं कर पा रहा होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ में जाके टेलनेट हटाने की ज़रूरत नहीं है, उस ग्रुप से हम लोग हटा देंगे टेलनेट की सर्विस। जो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो सर्विस ग्रुप बनाया, टेलनेट हमने जैसे ही हटा दिया। अब कल को आप चाहते हो कि टेलनेट वापस से हमने ऐड करवाना है, तो अलाउ सर्विसेज में जाओ, ऐड करवाओ, और हमने एक टेलनेट की एक सर्विस बना रखी थी, उसको हमने ऐड करवा दिया है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करवा सकते हो मैनुअली। तो अब हमें पॉलिसीज़ में जाके मैनुअली ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में यहीं से आपका ऐड हो चुका है, तो अब एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में लाइक 10 नंबर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनी हुई है, वो ग्रुप हमने वहाँ पे कॉल करवा रखा है, तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर वो टेलनेट हमारा ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हो अब यहाँ पे टेलनेट एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा 192.168.133.150 टेलनेट। तो देख सकते हो गाइस यूज़र ने पासवर्ड मांग रहे, तो टेलनेट एक्सेस हो गया उसका, राउटर पे राउटर का एक्सेस मिल गया। तो ये है किस तरह से आप सर्विसेज एंड सर्विसेज ग्रुप्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैग्स के बारे में। सो गाइस टैग्स क्या है, टैग्स एक्चुअली कलर्स हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कलर्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर चलूँ पॉलिसीज़ में जो हमारा इनसाइड जोन है,
मैं चाहता हूँ जो हमारा इनसाइड जोन है वो जहाँ जहाँ हमारा इनसाइड जोन है उसको मैंने ग्रीन कलर में रखना है, और जहाँ जहाँ मेरा आउटसाइड जोन है उसको मैंने रेड कलर में रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर्स डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, थोड़ा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। और भी इसका कलर्स का यूज़ है वो हम लोग बात करेंगे। टैग्स में क्या है, हम लोग कलर डिफाइन करते हैं खाली। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया इनसाइड के लिए मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो हमारा एक कलर बन चुका है। 2 बाय डिफ़ॉल्ट कलर पड़े होते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ डिनाई के लिए, आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए जो हम लोग कलर यूज़ कर लेंगे वो यूज़ कर लेंगे रेड। ओके, तो 2 कलर हमने यूज़ कर लिए और मैं कर देता हूँ इसको कमिट क्लोज। तो गाइज अगर मैं चलता हूँ पॉलिसीज़ में, आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो गाइज जो इनसाइड जोन है जहाँ जहाँ पे वो ग्रीन कलर में है, देख सकते हो, और आउटसाइड जोन जो है वो हमारा रेड कलर में है। डीएमजी जोन को भी अगर आपने कलर देना है आप कलर दे सकते हो इसको भी। तो मैं ऐड कर बोलता हूँ डीएमजी, इसको मुझे कलर देना है येलो दे देते हैं इसको हम लोग। ओके एंड कमिट पॉलिसीज़ में चलो, डीएमजी का कलर चेंज हुआ नहीं है। ओके, इनसाइड टू आउटसाइड ही हमारा कलर चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, कलर का और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ टैग्स में, ऑब्जेक्ट में टैग्स में चलते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मैंने अलाउ को एक कलर देना है, जो ट्रैफिक जिस पॉलिसी में अलाउ हो रखा है उसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ। डिनाई को एक कलर दे देते हैं, जो ट्रैफिक जहाँ पे हमारा डिनाई हो रहा है उसको मैंने एक कलर दे दिया, उसको मैं रेड कलर दे देता हूँ या ऑरेंज कलर दे देता हूँ। तो अलाउ और डिनाई को भी हमने कलर दे दिया। तो अगर मैं पॉलिसीज़ में चलूँ, अब यहाँ पे टैग्स का नाम का एक ऑप्शन आ रहा है, तो टैग में जाओगे आप, कमिट किया था हमने, नहीं कमिट कर देते हैं। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे टैग्स नाम का ऑप्शन आ रहा है जिसमें नन दिखा रहा है हर एक जगह पे। तो गाइज इनसाइड टू आउटसाइड हमने ट्रैफिक को अलाउ करवाया हुआ है। तो आप यहाँ पे इस पॉलिसी में ट्रैफिक अलाउ है, डिनाई है, क्या है वो आप बता सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इस वाले पॉलिसी में हमारा ट्रैफिक अलाउ है। तो देख सकते हो इसमें एक टैग आ चुका है, कलर आ चुका है, और इनटू डीएमजी में भी आप कलर दे सकते हो इसको। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इसमें भी ट्रैफिक हमारा अलाउ है। और मान लेते हैं जो तीसरी पॉलिसी बनी हुई है उसमें हमने ट्रैफिक जो डिनाई करवा रखा है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे डिनाई वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है, टैग ब्राउज़र में दिखा रहा है। जो अलाउ है वो 2 रूल्स के लिए यूज़ हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड रूल के लिए यूज़ हो रहा है, और जो डिनाई है वो थर्ड वाले रूल के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 3 रूल बने हुए हैं, रूल नंबर 1, 2 एंड 3, राइट। तो अलाउ जो है 1 एंड 2 रूल है वो रूल नंबर 3 के लिए है। इसके अलावा अलाउ के ब्रैकेट में आपको 2 दिखा रहा है ना, तो ये 2 पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे अलाउ है और 1 पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे डिनाई है। तो इस तरह से आप कलर अपना डिफाइन कर सकते हो ताकि ये आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा इजी रहे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा भी कलर का और भी यूज़ है, एक और यूज़ बता देता हूँ मैं आपको कलर का। जैसे कि आपको याद होगा एड्रेसेस में हमने यहाँ पे एड्रेसेस ऐड किए थे। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में ये जो 2 यूज़र हैं, ये है हमारा HR यूज़र है, HR यूज़र 1 है, और ये HR यूज़र 2 है। 2 यूज़र्स हैं ये। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक अपना टैग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पहले एक टैग बना लेता हूँ, कलर टैग में ऐड किया मैंने, और मैंने नेम दे दिया यहाँ पे HR यूज़र। HR यूज़र के लिए हमने कलर यूज़ कर लेंगे, कोई भी एक कलर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो HR यूज़र्स के लिए मैंने एक ब्लैक कलर यूज़ कर लिया। और एड्रेसेस में चलता हूँ मैं, और एड्रेसेस में चलने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने यूज़र ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ
HR यूज़र 1, ओके। और HR यूज़र 1 का IP एड्रेस दे दो 10.1.1.1/32 है उसका IP एड्रेस। और यहाँ से उसको आप कलर भी दे सकते हो, जैसे HR यूज़र ब्लैक कलर, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो टैग इसको HR यूज़र मिल गया, ब्लैक कलर मिल गया। ऐसे ही मैं इसको इसमें एक और दूसरा यूज़र भी ऐड करवा लेता हूँ, HR यूज़र 2, और इसको मैं इसका IP एड्रेस है 10.1.1.2/32 और इसका भी कलर है हमारा ब्लैक में ऐड कर देते हैं, ओके। तो हमने 2 कलर यूज़ कर लिए। अब हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक एड्रेस ग्रुप बना लेते हैं जिसमें मैं सारे के सारे HR के यूज़र ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ ऑल HR यूज़र, ओके। और गाइज आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम यहाँ पे स्टैटिक मेथड यूज़ किया था ऐड करवाने के लिए। इस बार हम लोग यहाँ पे डायनामिक मेथड यूज़ करके देखते हैं। आपको याद होगा ना, हमने यहाँ पे मैनुअली जैसे स्टैटिक यूज़ किया हुआ था, हम लोग यहाँ पे मैनुअली IP एड्रेस, ये देखो HR1, HR यूज़र 1, HR यूज़र 2 मैनुअली ऐड करवा रहे थे। बट इस बार मैं यहाँ पे जो टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, डायनामिक टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसमें कौन से यूज़र ऐड करवाने हैं, जो HR कलर है, जिसके साथ में टैग किसका लगा हुआ है, HR, ये टैग है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ, HR यूज़र को मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया। ये हमारा कलर है एक्चुअली, जो हमने कलर टैग बनाया था HR यूज़र का, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसके अंदर वो सभी यूज़र ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, मैं पहले कमिट कर देता हूँ, फिर शो करने लग जाएगा। तो डायनामिकली यूज़र ऐड हो जाएंगे इसमें। क्लोज। तो यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो गाइज HR यूज़र 1 एंड HR यूज़र 2 दोनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअली मैं आपको वापस से चलता हूँ अगर टैग में, तो ये हमारा HR यूज़र क्या है, एक कलर है। तो इसको और आइडेंटिफाई हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे CLR टाइप कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये कलर है एक्चुअली, क्योंकि हमने ग्रुप भी इसी नाम से बना रखा है, राइट। तो अभी थोड़ा इजीली आपको समझने में इजी रहेगा। ये हमारा टैग है एक्चुअली, HR यूज़र CLR हमारा टैग है, एक कलर है एक। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और यूज़र ऐड करवाता हूँ। एड्रेस में चलता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। मैं बोलता हूँ HR यूज़र 3 और इसका IP एड्रेस है 10.1.1.3/32। और गाइज अब मैं यहाँ पे ये देखो HR यूज़र कलर, ये टैग है वो, मैं इसको ये दे देता हूँ, ओके करता हूँ। ओके किया मैंने। और अब मैं ग्रुप में ये यूज़र ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमने ये ग्रुप बनाया था इसमें हमने क्या बोला था, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब ये कलर ऐड करवाना है हमने यहाँ पे, कलर, और ये पहले वाला हमने हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास में ग्रुप है नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये इसमें वो सभी यूज़र ऐड हो जाएंगे जिनके साथ में कलर क्या है, HR यूज़र है, HR यूज़र कलर है, वो सभी यूज़र यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो अब इसमें अगर मैं चल के देखूँ तो यहाँ पे तुम देखोगे वो यूज़र एडेड होगा नहीं, क्योंकि कमिट नहीं किया हुआ है। कमिट कर देता हूँ मैं पहले, क्लोज। तो मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे 3 यूज़र ऐड हो चुके हैं। मैंने ग्रुप में 2 यूज़र मैनुअली ऐड किए थे, तीसरा यूज़र ऑटोमेटिकली हो गया ऐड। तो जैसे हम लोग चलते हैं एड्रेस में, लेट्स सपोज एक नया और यूज़र आ गया, HR यूज़र, एक नया एम्प्लॉई हमने कंपनी में हायर किया, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। मैं बोल देता हूँ HR यूज़र 4, एक नया एम्प्लॉय आया HR डिपार्टमेंट में और उसका IP एड्रेस है 10.1.1.4/32। तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, ये हमारा HR यूज़र कलर, ये टैग दे देते हैं उसको। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इस एड्रेस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इस एड्रेस ग्रुप में हमने क्या बोला है, इस एड्रेस ग्रुप में डायनेमिकली वो यूज़र ऐड होंगे जिनके साथ में ब्लैक कलर है, HR यूज़र कलर है जिसके साथ में ब्लैक। तो मैं यहाँ पे कमिट पे क्लिक करता हूँ एंड कमिट। तो गाइज आप देख सकते हो इस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली वो यूज़र ऐड हो जाएगा। कमिट। तो मोर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो देख सकते हो गाइज यहाँ पे 4 यूज़र ऐड हो चुके हैं। तो अब इस ग्रुप के अंदर डायनेमिकली ऑटोमेटिकली यूज़र ऐड होते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप क्या रखना है, डायनामिक रखना है, डायनामिक रखना है। और ऐड मैच क्राइटेरिया में हम लोग वो
टैग ऐड करवा लेंगे, तो जिस यूज़र के साथ में जो टैग होगा कलर, वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो अब जो हमारी जैसे पॉलिसी बनी हुई है, तो एक हमारी इनटू DMG पॉलिसी बनाई हुई है, इसमें चलता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे चलता हूँ सोर्स। तो इनसाइड में मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से यूज़र कम्युनिकेट करे। मैं यहाँ पे मैंने एड्रेस ग्रुप बना हुआ है ऑल HR यूज़र, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सभी इस ग्रुप के अंदर, किस ग्रुप के अंदर, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र हैं, ऑल HR यूज़र में ग्रुप में जितने भी यूज़र हैं वो DMG जोन में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज हमने उन्हीं को अलाउ किया है, राइट। तो कल को अब देखो यहाँ पे कितने यूज़र दिखा रहे हैं, 4 यूज़र दिखा रहे हैं। अब कल को क्या हुआ, एक नया एम्प्लॉय फिर हायर हो गया HR में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली एड्रेसेस में जाएंगे, उस यूज़र को हम लोग यहाँ से ऐड करवा देंगे। मैं बोल दूंगा HR यूज़र 5 और उसका IP एड्रेस है 10.1.1.5/32। और इसको भी मैं वो कलर दे देता हूँ HR यूज़र कलर। ओके ठीक है, तो इसको भी ब्लैक कलर दे दिया हमने। यूज़र 4 को भी नहीं, सिंपल यूज़र हमने यूज़ किया यहाँ पे, इसको मैं 5 दे देता हूँ नंबर। ओके, तो इसको भी हमने ब्लैक कलर दे दिया, राइट। तो इसको भी ब्लैक कलर दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब हमने मैनुअली ऐड नहीं करवाया इस ग्रुप में, देख सकते हो यहाँ पे अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया, बिकॉज अब हमने इसको करना पड़ेगा कमिट। जैसे कमिट करता हूँ यहाँ पे यूज़र ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये टैग यूज़ करके इस ग्रुप में एड्रेसेस को डायनेमिकली भी ऐड करवा सकते हैं। क्लोज, तो मोर पे क्लिक करता हूँ गाइस, देख सकते हो यूज़र ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और ये ग्रुप जो है हमारा